बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, एन ओल्ड सेइंग इज़ दैट अ चेन इज़ ओनली एज अ स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। कि एक पुरानी कहावत है कि हमारे पास एक चेन जो होता है वो इतना ही मजबूत होता है, इतना ही स्ट्रांग होता है कि जितना उसका जो वीकेस्ट लिंक होता है वो स्ट्रांग होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक चेन है जिसमें 11 लिंक है और उनमें से एक लिंक ऐसा है जो क्या है वीक है, बाकी क्या है स्ट्रांग लिंक है, तो क्या ये चेन स्ट्रांग होगा या वीक होगा? तो वो चेन डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, वीक चेन होगा। क्योंकि जब हम उसको क्या करेंगे, खींचेंगे, तो वो वाला लिंक जो कमज़ोर था, जो वीक था, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बाकी वाले जो 10 लिंक हैं वो नहीं टूटेंगे, लेकिन वो जो एक एक लिंक जो था वो वीक था, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी स्टेट में वो कहता है, व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज्ड इन अ कंप्यूटेशन। वो कहता है कि जो आप कैलकुलेशन करने के लिए जो डाटा यूज़ करते हैं उसको इस स्टेटमेंट के साथ क्या करें, कंपेयर करें। तो हम अपने जो कंप्यूटेशनल डाटा होता है उसको हम कैसे इस स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अगर हमारे पास जी की वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड्स की है, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जी की वैल्यू एक बार आई है 9.7, रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट को तो 9.6, इसी तरह हमने रिपीट किया तो 9.5, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो 9.4। मीन कि हमने 4 बार हमने अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो हमारे पास 9.7, 9.6, 9.5 और 9.4 ये रीडिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन रीडिंग्स के लिए हम कह सकते हैं कि 9.7, 9.6 और 9.5 हम कहें कि ये क्या है, एक्यूरेट हैं। जबकि जो 9.4 है इसके ऊपर हमें डाउट है, ये हमारे पास एक ख़राब रीडिंग है। अगर ये ख़राब रीडिंग आ रही है तो इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके जो हम फाइनल रिजल्ट हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, ख़राब होगा। इस एक ख़राब रीडिंग की वजह से, जैसे हमारे पास लिंक क्या था, वीक था, जिसकी वजह से पूरा चेन क्या टूट जाता था, इसी तरह एक रीडिंग, ख़राब रीडिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा, पूरा जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा द एनालॉगस स्टेटमेंट विल बी, इसका आंसर कि एनालॉगस स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, रिजल्ट ऑफ योर कंप्यूटेशन विल बी ओनली एज मच रिलायबल एज मोस्ट अनरिलायबल रीडिंग। कि हमारे पास जो रिजल्ट होगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा, उसकी जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है अनरिलायबल रीडिंग, जो सबसे आपकी अनरिलायबल रीडिंग होगी। जो जैसे यहाँ पे हम 9.4 की कह रहे हैं, ये हमारे पास अनरिलायबल रीडिंग है, तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो इसी अनरिलायबल रीडिंग के ऊपर इसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करेगी। अनसर्टिनिटी इन फाइनल आंसर, और जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा उसमें जो अनसर्टिनिटी होगी विल डिपेंड ऑन मोस्ट अनसर्टन रीडिंग। जो हमारे पास सबसे अनसर्टन रीडिंग की होगी, उस फाइनल रिजल्ट भी हमारे पास उस रीडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमारे पास रीडिंग में जितना डाउट आएगा तो फाइनल रिजल्ट में भी उतना ही डाउट होगा। थर्ड हमारे पास है एक्यूरेसी ऑफ योर फाइनल आंसर। जो आपके फाइनल आंसर की एक्यूरेसी है वो भी डिपेंड करती है, विल डिपेंड ऑन मोस्ट अनएक्यूरेट रीडिंग। जो आपकी सबसे अनएक्यूरेट रीडिंग होगी उसी के ऊपर आपके फाइनल रिजल्ट की एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है। तो आप इनमें से कोई एक रीज़न भी दे सकते हैं। अगर आपको तीनों रीज़न आती हैं तो तीनों रीज़न लिखें, अगर कोई सी दो रीज़न आती हैं तो तब भी दो रीज़न लिखें, तभी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम मेजर करते हैं, और उसका टाइम पीरियड मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, स्टॉप वॉच। जब हम स्टॉप वॉच को यूज़ करते हुए सिंपल पेंडुलम का टाइम मेजर करते हैं तो कितनी टाइप के एरर पॉसिबल हैं उस मेजरमेंट में। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर आर पॉसिबल। तो 2 तरह की एरर क्या हैं, पॉसिबल हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करने के वक्त। जो हमारे पास एरर आ सकते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं।
एक हमारे पास है रैंडम एरर। रैंडम एरर किसकी वजह से आता है? पर्सन की गलती की वजह से रैंडम एरर आ सकता है। ड्यू टू द केयरलेसनेस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। केयरलेसनेस से क्या मुराद है कि उस पर्सन का ध्यान ही नहीं है, उसको दिलचस्पी नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है, तो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो उससे भी क्या आएगा? एरर आएगा। और दूसरी बात है एन इनएक्सपीरियंस पर्सन, एक ऐसा शख्स जो पहली बार क्या कर रहा है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो उससे भी क्या आएगा? एरर आएगा। और दूसरी बात क्या है? सिस्टमेटिक एरर। दूसरा एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर। ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट की वजह से आए, ऐसा एरर जो कि स्टॉप वॉच के फॉल्ट की वजह से आए, ऐसे एरर को हम सिस्टमेटिक एरर का नाम देते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर की रीजन हो सकती है ड्यू टू जीरो एरर ऑफ स्टॉप वॉच। अगर आपकी स्टॉप वॉच में पहले से जीरो एरर मौजूद है, तो उससे जितनी भी रीडिंग्स आएंगी तो उनमें भी क्या होगा? एरर होगा। दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है ड्यू टू दी पोर कैलिब्रेशन ऑफ स्टॉप वॉच। अगर स्टॉप वॉच के ऊपर पोर कैलिब्रेशन की गई है, तो वो भी हमारे पास क्या होगा? उसकी वजह से भी एरर आएगा। जो आपका एक स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच के डायल के ऊपर जो रीडिंग लिखी हुई है वो अगर नज़र नहीं आ रही है, तो वो धुंधली नज़र आ रही है, तो तब भी हमारे पास वो उसकी क्या कहलाती है? कैलिब्रेशन कहलाती है। तो वो क्या है? पोर है। अगर वो पोर है तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या आएगा? जो हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करेंगे उसमें क्या आएगा? एरर आएगा। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।